2024 चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी की तो लॉटरी लग गई। सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह ने लगभग 63,000 वोटों के अंतर से भाजपा प्रत्याशी दारा सिंह चौहान को शिकस्त दी है। ये समाजवादी पार्टी की तो बड़ी जीत ही है, लेकिन उसी के साथ ये इंडिया गठबंधन की भी पहली और सबसे शानदार जीत मानी जा रही है। आपको बता दें कि मऊ जिले की घोसी सीट समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों के लिए नाक का सवाल बन गई थी। अब ऐसे में जब सपा प्रत्याशी जीत गए हैं तो भाजपा की नाक का क्या हुआ आप तय कर सकते हैं। फिलहाल जब समाजवादी पार्टी ने शानदार जीत दर्ज की है तो ऐसे में जरूरी हो जाता है कि हम आपको बताएं कि कैसे मऊ जिले की घोसी सीट पर समाजवादी पार्टी ने शानदार जीत दर्ज की, क्या रणनीति बनाई गई, सपा ने कैसे जी जान लगा दी और क्या मास्टर प्लान तैयार किया गया। और इसी के साथ जब घोसी सीट पर समाजवादी पार्टी जीत चुकी है तो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का क्या कहना है और जो भारतीय जनता पार्टी हार चुकी है उसके कथित तौर पर बौखलाए हुए मंत्रियों का क्या कहना है, सारे जवाब सारे बयान हम आपको बताएंगे। इस खबर को ध्यान से देखिएगा, संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक खबर दिखाती हूँ, आप एक खबर देखिए ये है एबीपी की। इस खबर में लिखा है कि यूपी इलेक्शन रिजल्ट 2022 अखिलेश यादव ने कहा पोस्टल बैलेट में 51.5% वोट सपा को मिले, इतनी सीटों पर जीत का किया दावा। अखिलेश यादव ने एक ट्वीट में लिखा कि पोस्टल बैलेट में सपा गठबंधन को मिले 51.5% वोट, उनके हिसाब से 304 सीटों पर हुई सपा गठबंधन की जीत चुनाव का सच बयान कर रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर बात तो घोसी सीट की चल रही थी, मैं आपको 2022 चुनाव क्यों बताने लगी। फिलहाल मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये बैलेट पेपर को लेकर जब 2022 में यूपी में इलेक्शन हुए थे तो अखिलेश यादव ने दावा ठोका था कि बैलेट पेपर से हम जीते हैं तो ईवीएम से कैसे हार गए। हमारी 304 सीटें आती, लेकिन यहाँ पर धांधली हुई है, बेईमानी हुई है, ईवीएम चुराई गई है, हैक की गई है, कूड़े के ढेर में पाई गई है, इसलिए समाजवादी पार्टी गठबंधन उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव हार गया। अब विधानसभा चुनाव हार चुके हैं तो आप समझ सकते हैं कि जल जाता है वो जो छाछ होती है उसको भी फूक फूक कर पीता है। यहाँ पर आपको बता दें कि जो घोसी सीट थी अच्छे से समझ रही थी समाजवादी पार्टी की किस तरह का कथित तौर पर खेला कर सकती है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि एक छोटी से छोटी सीट के लिए ये लोग जी जान लगा देते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर किस तरीके से मंत्रियों की फौज उतार दी गई घोसी सीट के चुनाव प्रचार में हमने आपको पल पल अपडेट किया, लेकिन इसके बावजूद ये लोग हार गए। अब क्यों हार गए हैं इसके लिए मैं आपको बताऊंगी कि मास्टर प्लान क्या था, लेकिन उससे पहले किस तरीके से यूपी पुलिस ने भी कथित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को जितवाने के लिए कथित साजिश की है, क्या आरोप लगाए गए हैं वो बता देती हूँ। आप एक खबर देखिए, खबर है ये यूपी तक की, एक खबर दर खबर आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो घोसी सीट है जीत गए हैं 63,000 मतों से। बातें तो बड़ी बड़ी की जा रही हैं, दावे भी अब किए जा रहे हैं, भाजपा भी कह रही है, लेकिन आपको बता दें कि ये सीट निकाल पाना भी समाजवादी पार्टी के लिए आसान नहीं था। ऐसा क्यों था इसके लिए खबर में देखिए लिखा है कि घोसी में वोटिंग से रोकने के लिए 200 से 300 आधार कार्ड लेकर भाग चले सीओ। ये क्या बोल रहे सुधाकर, तो ये सुधाकर सिंह है, ये सपा प्रत्याशी हैं जो कि अब जीत चुके हैं। इन्होंने ठीक एक दिन पहले यानी कल ही के दिन वोटिंग काउंटिंग से पहले दावा किया था कि जबरदस्त धांधली चल रही है। क्या कहा था यूपी तक से बात करते हुए, सुनिए उनका बयान। खबर में लिखा हुआ है कि यूपी तक से बात करते हुए सुधाकर सिंह ने प्रशासन पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ये मेरा 8वां चुनाव है, किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं है, मुझे 40 से 50,000 वोटों के अंतर से चुनाव जीत रहे हैं। 40 से 50 का दावा किया था, 63 से जीते। आगे देखिए इसमें लिखा है कि बस कल मतगणना ठीक से कराना है। ये पूछने पर कि प्रशासन निष्पक्ष मतगणना कराने को लेकर आपको कोई शंका है क्या, इस सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि मैंने बहुत चुनाव लड़ा है, पर इस चुनाव में मैंने देखा है कि सत्ता के लोग पैसे बांट रहे हैं।
पैसे बांटे जा रहे थे, लोगों को पैसे बांटे जा रहे थे, नोट के बदले वोट लिए जा रहे थे, लेकिन फिर भी बीजेपी हारी। तो आप समझ जाइए कि समाजवादी पार्टी ने कितना बेहतरीन काम किया होगा कि घोसी सीट वो लोग जीत पाए हैं। आगे सुनिए, इसमें लिखा है कि वहीं प्रशासन लोगों को वोट डालने के से रोका भी जा रहा था प्रशासन की तरफ से, और वहीं चुनाव कराने आए एक सीओ विनीत सिंह ने, नाम भी लिखा है, 200 से 300 लोगों का आधार कार्ड लेकर ही भाग गए थे। तो लगातार खबरें निकलकर सामने आई कि वोट डालने नहीं दिए जा रहे हैं। कुछ लोग जो मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं या फिर मुस्लिम लोग हैं, वोट डालने के लिए पहुंचे हैं, तो पता चल रहा है जब वो पोलिंग बूथ पर पहुंचते हैं कि उनके वोट पहले ही डाल दिए जा चुके हैं, और वोट नहीं डालने गए हैं तो वहां पर उनका नाम ही नहीं है। इस तरह की खबरों का अंबार लगा रहा। फिलहाल इन सब खबरों के बीच समाजवादी पार्टी इतना तो समझ गई कि तैयारी पुख्ता करनी होगी, और कैसी तैयारियां की हैं वो वीडियो आप अपनी फुल स्क्रीन पर देखिए। आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरीके से बकायदा स्ट्रॉन्ग रूम बनाया गया है। ये स्ट्रॉन्ग रूम चुनाव आयोग की तरफ से नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी की तरफ से बनाया गया है। समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं ने भूख प्यास सब कुछ भूलकर, आप देखिए कि किस तरीके से घोसी सीट को जीतने के लिए कमर कस रखी थी। अच्छे से समझ रहे थे कि बेईमानी हो सकती है, धांधली हो सकती है, इसलिए स्ट्रॉन्ग रूम बनाया गया और इसमें हर एक बूथ पर सीसीटीवी फुटेज लगाया गया जिसकी निगरानी की जा रही थी। अब आप समझिए कि किस तरीके से धांधली को रोकने के लिए हर एक लेवल पर समाजवादी पार्टी ने काम किया है। और पूछा भी गया कि आपको भरोसा नहीं है चुनाव आयोग पर, तो उन्होंने कहा भरोसा तो है, लेकिन जिस तरीके से धांधली चल रही है, जिस तरीके से यूपी के विधानसभा चुनाव में हुआ है, तो हमें फूक फूक कर कदम रखना है। वैसे मैं आपको बता दूं कि जब से जीत हुई है तब से अखिलेश यादव समेत समाजवादी पार्टी में खुशी की लहर है। सपा कार्यालय में भी ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, लड्डू मिठाई बांटी जा रही है, और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का बयान भी निकलकर सामने आया है। क्या उन्होंने कहा है, सुनिए। देखिए, इसमें लिखा है कि घोसी उपचुनाव की जीत पर बोले अखिलेश यादव, भारत ने इंडिया को जिताने की शुरुआत कर दी है। तो भारत और इंडिया का कैसे, आप जानते हैं कि कैसे खींचतान चल रही है, उसी बीच उन्होंने कह दिया है कि अब जो भारत है वो इंडिया को जिताएगा, यानी इंडिया गठबंधन को जिताएगा। आगे इसमें खबर में लिखा है कि घोसी उपचुनाव की जीत पर बोले अखिलेश यादव, ये इंडिया की जीत है, जुमला जीवियों की हार है। तो जुमला जीवी सरकार हार चुकी है, जुमला जीवी लोग हार चुके हैं और समाजवादी लोग जीत चुके हैं। फिलहाल इस जीत के दावे के साथ ही अखिलेश यादव ने एक वीडियो भी शेयर किया है। क्या कहता है ये वीडियो देखिए। फिर से एक बार फिर से पूरा नारी काट। विजयी बनाई भैया, विजयी बनाई अखिलेश जी के, विजयी बनाई चला हो सखियों कदैया। तो आप देख सकते हैं एक महिला है, पोलिंग बूथ पर वोट डालने के लिए जा रही है। वीडियो वायरल भी हुआ था, अखिलेश यादव ने फिर से शेयर किया है और शेयर करते हुए कहा है कि महिलाओं को धन्यवाद। महिला गाते हुए कहती है कि विजयी बनाई अखिलेश यादव को, विजयी बनाई भैया को, विजयी बनाई। इस वीडियो को शेयर करते हुए अखिलेश यादव लिखते हैं कि महिलाओं ने जिस प्रकार घोसी में सपा की जीत के लिए वोट डाला है उसके लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ये भाजपा सरकार में लगातार बढ़ती महंगाई और लगातार घटती कमाई की दोहरी मार झेल रहे परिवारों का आक्रोश है जिसने वोट बनकर भाजपा को हराया है। तो ये आक्रोश है, अगर एक उपचुनाव पर, एक सीट पर, तो पूरा जब लोकसभा चुनाव होगा या फिर कि जो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं उसमें भाजपा का क्या होगा, सवाल खड़ा होता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि जहां एक तरफ अखिलेश यादव की खुशी से भरे हुए इस तरीके के बयान निकलकर सामने आ रहे हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने ट्रैक पर लौट गई है। घोसी सीट हारे भर है, लेकिन किस तरीके से कथित तौर पर बौखलाहट निकलकर सामने आ रही है और किस तरीके के कथित शर्मनाक बयान दिए जा रहे हैं, वो भी योगी आदित्यनाथ के मंत्री की तरफ से सुनिएगा। देखिए, इसमें लिखा है खबर में कि घोसी उपचुनाव बीजेपी को हारता देख बोले योगी के मंत्री, जब पाकिस्तान वाला बक्सा खुलता है तो सपा जीतती है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी जीत जाती तब भी वो घोसी को पाकिस्तानी घोषित कर देते। सवाल बनता है, ये संजय निषाद हैं, योगी कैबिनेट में मंत्री हैं, लेकिन मंत्री साहब को अपने पद तक की गरिमा का ख्याल नहीं है।
बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान का बक्सा खुलता है तो समाजवादी पार्टी जीत जाती है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि इनकी यही कथित बौखलाहट चुनाव में वोटिंग के दौरान भी निकलकर सामने आई। कई तरह के वीडियो निकलकर सामने आए कि बुर्का पहनकर और टोपी लगाकर जब लोग वोट डालने के लिए पहुंचे तो उनको वोट डालने नहीं दिया गया, उनको वोट डालने से मना कर दिया गया और यहां तक कहा गया कि आपका वोट पड़ चुका है। समाजवादी पार्टी ने बड़े आरोप लगाए, बड़े वीडियो निकलकर सामने आए, फिर भी ये भारतीय जनता पार्टी घोसी सीट को हार चुकी है। और हार के बाद किस तरीके से कथित शर्मनाक बयान दिए जा रहे हैं आप देख सकते हैं। अब इन्होंने घोसी को पाकिस्तान घोषित कर दिया है। आने वाले चुनाव में जहां जहां हारेंगे वो पाकिस्तान बन जाएगा क्या? अब इस शर्मनाक बयान पर आप क्या सोचते हैं? और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने कमर कस ली थी घोसी सीट के लिए और अब वो जीती है, वो भी शानदार जीती है, उस पर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर पर दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे 4 PM पर मिलते हैं अगली खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।